क्या हुआ मुझे बताओ। जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा गुंडा था और वो एक बहुत बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है। और मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने आप पे बुलाया था। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ क्या रहा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो एक बार मेरे फोन में अभिनव जीजू का फोटो देख ले। ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देख के घबरा गया। मैं समझ नहीं पाई, वो आतंकवादी बहुत घबरा गए थे। कुछ समझ नहीं आया क्यों वो ऐसा क्यों करा उन्होंने। उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। अरे गधों, अगर टाइगर साहब को पता चला ना तो वो खुद मुझे अपने हाथों से गोलियां मार देंगे। देख लो मैडम का। जाइए जाइए। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल हो सकता? मत, जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उसे ये अंडरवर्ल्ड लेवल का आतंकवादी कैसे जानता है? और वो अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? हे भगवान, मेरा सर, मुझे चक्कर आ रहा है। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ, तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक? क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? और सबसे बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड के ऐसे टेरर बॉस का खून सुखा देने वाला अभिनव क्यों खा रहा था सास, नौकरों और बीवी की गालियां? और क्यों जी रहा था गरीबों की जिंदगी? यही सवाल अनन्या के दिमाग में भी चल रहा था कि तभी उसकी माँ शर्मिला ने कहा, अनन्या, मैं ये मान ही नहीं सकती। अरे जो आदमी किसी काम का नहीं, जो अपनी नाक में बैठी हुई मक्खी तक तो भगा नहीं सकता, उससे कोई आतंकवादी क्या ही डरेगा? लेकिन ये घर जमाई कुछ तो छुपा रहे हैं। जल्दी से पता लगाना होगा, इससे पहले कि कोई बड़ा कांड हो जाए। पता करना होगा। अनन्या, चलो घर में चद्दर तान कर सो रहा होगा वो। चलो। अनन्या और उसकी माँ शर्मिला घर आ गए और वहाँ भी अभिनव नहीं था। माया अभिनव कहाँ मर गया? अनन्या ने पूरी रात यही सोचकर निकाल दी कि अभिनव की असलियत क्या है। उसने कई बार अभिनव को फोन करने की कोशिश की। उसे तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं खुद अभिनव कोई टेररिस्ट या डॉन तो नहीं। सुबह होते ही जैसे ही अभिनव लौटा तो अनन्या ने उससे बात करनी चाहिए। वो जानना चाहती थी कि जो कियारा बोल रही थी क्या वो सच था या कोई गलतफहमी। पर अनन्या आज जल्दी में थी क्योंकि वो अपने पति को छोड़ जिस लड़के चिराग को पसंद करती और वो आज घर आने वाला था। क्या हुआ रघु काका? जा और बाजार से ये राशन ले आ। आज अनन्या मैडम के ऑफिस वाले दोस्त चिराग आ रहे, जिनके साथ वो अक्सर लेट नाइट आती है। अब पति तू है उनका, खातिरदारी उस दोस्त की करनी पड़ रही है। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, आवोकाडो, ये सब तो चाइनीज लग रहा है। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है, जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर वो चौंक गया क्योंकि नंबर टर्की से था। सॉरी। अबे ओ सूरदास, अंधा है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। बेटा तू जानता नहीं है तो किससे टकरा गया है? गज्जू भाई का नाम सुना है? अब टकरा गया है तो हरजाना दे के जाना पड़ेगा, समझा? अबे ओए, ये तो वही घर जमाई है ना जिसकी अरबपति और खूबसूरत पत्नी है। एक काम करते राजा, आज इसे किडनैप कर लेते हैं और इसी बहाने इसकी पत्नी को भी अपने अड्डे पे बुलाएंगे। पूरी रात पार्टी होगी। अभिनव का फोन फिर बजा। बार बार फोन को बजता देख कालिया ने अभिनव का फोन उससे छीन लिया और बोला, फोन दो, कुछ भी करना फोन मत उठाना। आइटम का फोन है तेरी? बोला था ना हरजाना देना पड़ेगा। अरे मैं भी तो देखूं उसकी सुरीली आवाज। क्या नाम बताया था? अनन्या। फोन मत हेलो। उस फोन पर कालिया को सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर कालिया थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमारी। कालिया के ऐसा बोलते ही सारे गुंडे अभिनव के सामने नतमस्तक हो गए। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, माफ कर दो भाई। सॉरी भाई। मैंने तो उसे गरीब और फटीचर समझा था। क्या इसकी पत्नी इसकी हकीकत जानती है? भाई माफ कर दो भाई।
भाई माफ कर दो। तभी धूल उड़ने लगी और सबने आसमान में देखा कि एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है। आखिर क्यों आया वो हेलीकॉप्टर और क्यों वो गुंडे अभिनव के तलवे चाटने लगे? क्या है टर्की से अभिनव का कनेक्शन? अगले दिन जो खबर अनन्या की मां शर्मिला को मिली, उससे तहलका मच गया। शर्मिला जी, जिस गरीब घर जमाई अभिनव से आप बर्तन मंजवाती थी ना, उसके प्लेन को पकड़कर 200 करोड़ की मांग की गई। दामाद जी का प्लेन हाईजैक हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं तो उसके लिए 200 रुपए ना दूं, पर पता नहीं उसको बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए कौन और क्यों मांग रहा है। अभिनव जो कल तक नौकरों से भी गालियां खा रहा था और बीवी के टुकड़ों पर घर जमाई बनकर पल रहा था, जो 100 रुपए की शर्ट पहनता हो, उसके लिए कोई 200 करोड़ की फिरौती क्यों मांगेगा? अनन्या, सुना तुमने अभिनव के बारे में? माँ, मुझे तो इस अभिनव पर पहले से ही शक था। आपको याद है कियारा को जिन आतंकवादियों ने किडनैप किया था, उन्होंने भी उसे इसी वजह से छोड़ा, इस अभिनव के चक्कर में। कल तो उसे टर्की से भी कॉल्स आ रहे थे। मैंने सोचा स्पैम कॉल्स इग्नोर कर दिए। रघु भैया ने जब उसे राशन लाने के लिए भेजा, जनाब उसके बाद वापस नहीं हुआ। वैसे माँ, एक बात समझ नहीं आ रही कि इस बेचारे अभिनव ने हाईजैकर्स ने आखिर देखा क्या कि सबको छोड़कर उसे ही रोक लिया, और डिमांड भी की तो कितने की? 200 करोड़। मुझे लगता है कि अभिनव ने खुद ही उनसे कहा होगा कि देखो भाई, हमारे ससुराल वालों के पास तो करोड़ों का खजाना है। अनन्या मैडम, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो चुप है, पर हाईजैक करने वालों ने पकड़ा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि अगर उनको 200 करोड़ नहीं मिले ना तो वो अभिनव को मार दें। दामाद है तो क्या सारी संपत्ति ही लुटा दें उस पर? मरने दो उसे, अच्छा है पीछा छूटेगा अनन्या का उस कंगाल का। शर्मिला जी ने टीवी का रिमोट उठाया। जैसे ही न्यूज लगाई तो सामने से न्यूज सुनकर सबके होश उड़ गए। मुंबई से तुर्की जा रही फ्लाइट को हाईजैक करके अभिनव नाम के शख्स को बंदी बनाया गया था। ताजा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ रुपए की जगह हाईजैकर्स को जब किसी ने 500 करोड़ रुपए पहुंचाए, तभी फ्लाइट के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। क्या पैसे लेकर अभिनव को मार दिया गया है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इस न्यूज को सुनते ही मानो अनन्या और शर्मिला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अनन्या हड़बड़ाते हुए बोली, ये अभिनव के लिए 500 करोड़ किसने भेजे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। अभिनव इतना इम्पोर्टेंट कब से हो गया कि लोग उसके लिए करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो गए? अनन्या, पता कर भाई, कौन है ये? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? क्या फ्लाइट के अंदर चली गोली से अभिनव मारा गया? किसका कॉल आ रहा था अभिनव को टर्की से? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से एक रईस और पावरफुल मुर्गा निकल जाए और उसके साथ ही सारे राज चले जाए। अभिनव सर बच जाएंगे अनन्या मैडम। अभी तक तो वहाँ गोली चल चुकी होगी, उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। चीथड़े हो गए होंगे उसके। आप सब लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग अभिनव सर को जानते ही नहीं। शट अप, तुम हमारे मैनेजर हो, इस बात को भूलो मत। आई हैव प्रूफ मैडम, ये देखिए। इसमें तो किसी का नाम ही नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। ये अभिनव सर की फाइल है। पिछले हफ्ते सब्जी मंडी से आते वक्त वो अपना गाड़ी में छोड़ गए थे। उस लफंगे की इतनी हैसियत कहाँ कि उसके पास 1 रुपए भी हो। शर्मिला फाइल खोल के पढ़ने लगती है। उस फाइल में कुछ ऐसा होता है जिसे देख शर्मिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गिदगिदाते हुए चिल्लाती है, अनन्या, पाप हो गया है हमसे। तू अभिनव को कॉल कर और सबसे पहले माफी मांग उससे, वरना हम सब मारे जाएंगे। हम अभिनव की सच्चाई जान ही नहीं पाए। अनन्या, कॉल कर। 1 मिनट। क्या है अभिनव की सच्चाई और ऐसा क्या लिखा है इसमें? कोई बताएगा क्या लिखा है इसमें? कॉल कर। आखिर ऐसा क्या था उस लाल फाइल में जिसने उड़ा दिए शर्मिला के होश? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? कैसे एक आतंकवादी डर के मारे कांपने लगा? और डरपोक जिंदगी जी रहे अभिनव के नाम से आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में आगे? और कितने राज खुलना बाकी हैं?